हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है डी1 कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर मनोहर मैथ, जो क्लास 10th का है, 8B। अब तक हमने चैप्टर 8A करा चुके हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन रह चुके हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हम उनके एक दिन डाउट क्लास ले लेंगे जिससे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8B। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 8B के लिए त्रिकोणमिति की टेबल। इसमें क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और ये एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 8B स्टार्ट करने से पहले हमें देखेंगे कि ये हमारे त्रिकोणमिति जो टेबल है, ये हमें ज्ञात होना इसका बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। हम त्रिकोणमिति को बहुत आसान से करेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, मगर इसके लिए सबसे पहले हमें यह त्रिकोणमिति टेबल याद होना अनिवार्य है। तो आप इसे याद करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली 8B को हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है? साइन 0 का मान क्या होता है? 0। इसके बाद क्या है? साइन 30। तो साइन 30 का मान क्या है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान क्या है? √3/2। साइन 90 का मान क्या है? 1। अब क्या होता है, जो साइन का मान होता है वही कॉस का होता है, बट अपोजिट होता है। मतलब जो मान 90 का होगा वो अब 0 का होगा। साइन इधर से अब चलेगा, कॉस साइन 90 का मान कितना था? 1। वो किसका मान हो जाएगा? कॉस 90 का। जो साइन 60 का मान होता है वो क्या हो जाएगा? कॉस 30 का मान। जो साइन 45 का मान होता है वो कॉस 45 नो चेंजिंग। साइन 60 का मान होता है वो अब क्या हो जाएगा? कॉस 30 का मान। साइन 45 का मान होता है वो अब क्या हो जाएगा? कॉस 45 का मान। साइन 30 का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा? कॉस 60 का मान। और जो साइन 0 का मान होता है वो क्या हो जाएगा? कॉस 90 का मान। तो ये क्या है? एक दूसरे अपोजिट हो जाते हैं। मतलब क्या है, जो साइन 0 का मान होगा वो 90 का हो जाएगा, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का हो जाएगा, जो साइन 45 का होगा वो कॉस 45 का रहेगा, और जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान हो जाएगा, और जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। ठीक। इसके बाद चलते हैं टेन 0 का मान 0, इसका टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान इनफिनिटी अपरिभाषित। इसके बाद यही सेम तरीका, टेन 90 का मान क्या है? अपरिभाषित। तो कॉट 90 का मान क्या होगा? अपरिभाषित। टेन 60 का मान क्या है? √3। तो टेन कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? √3। टेन 45 और कॉट 45 का मान सेम होता है। इसके बाद टेन 30 का मान क्या है? 1/√3। तो कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। टेन 0 का मान क्या है? 0। तो कॉट 90 का मान 0। अब इसके बाद क्या है? सेक और कोसेक। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3। और सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। अब देखो, सेक 60 का मान 2, तो क्या हो जाएगा? कोसेक 30 का मान 1। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों सेम रहेंगे। इसके बाद सेक 60 का मान 2, तो ये यहां आ गया। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए? कोसेक 60 का मान। तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा? जो सेक 30 का मान होगा। अब इसके बाद क्या है? सेक 0 का मान कितना था? सेक 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 का मान। आप यहां तक इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तो देखो क्या है, और एक और चीज क्या होता है इसमें, जो साइन का मान होता है ये आपस में चेंज होते हैं, ये आपस में और ये आपस में। ठीक। इसके बाद एक और चीज है, आप एक लाइन, ये वाली लाइन याद कर लेंगे तो ये वाली लाइन याद हो जाएगी। अगर ये वाली लाइन याद कर लेंगे तो ये वाली लाइन याद हो जाएगी, और सेक का मान याद कर लेंगे तो सेक का मान याद हो जाएगा। और दूसरी बात, आप अगर एन याद कर लेते हो साइन और कॉस को, तो भी टोटल टेबल निकाल सकते हैं। तो कैसे? साइन और कॉस का याद कर लेंगे तो इसमें
भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा tan। साइन और कॉस क्या बन जाता है tan, और tan का उल्टा क्या होता है cot, कॉस का उल्टा कोसेक, और सेक का उल्टा ये। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते। इसके 3 तरीके हैं आपको ज्ञात करने के लिए, जैसे चाहे आप ज्ञात कर सकते। पहला तरीका साइन का ज्ञात कर लेंगे तो कॉस बन जाएगा, tan का ज्ञात कर लेंगे तो cot बन जाएगा, सेक का मान ज्ञात कर लेंगे पूरी टेबल का तो क्या बन जाएगा कोसेक। पहला मेथड। दूसरा क्या है सेकंड मेथड, ओनली साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेंगे तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? साइन का मान हमें पता है, साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan। तो साइन जैसे हमने बोला साइन 0 क्या है साइन 0 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, कॉस का मान कितना हो जाएगा 1, और जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये 0, क्या बन जाएगा 0। अगर मैं इसकी जगह पर 30 मान रख के चलू, साइन 30 कॉस 30, अब देखो साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2, कॉस 30 का मान क्या है √3/2, √3/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा tan 30, और tan 30 का मान देखो क्या बचेगा 1/√3, तो ये क्या मान है tan 30 का मान 1/√3। तो सेकंड मेथड ये हमें ओनली साइन और कॉस का मान ज्ञात हो तो हम टोटल ट्रिग्नोमेट्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। बट हम क्लास 10th में तो हमें ये पूरी प्रश्नावली जो ये टेबल हमें ज्ञात करनी होगी, क्योंकि इस तरीके से आप हल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको अगर ये त्रिकोणमिति जो टेबल याद रहेगी तो आप आसानी से सवाल जल्दी भी हल कर सकते हैं। इससे आपको फायदा है कि आप ये जो टेबल है टोटल आप याद करें और इन ट्रिकों के चक्कर में ना रहे। ठीक, तीसरा तरीका भी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हाथ की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर उसमें भी हमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना पड़ता है सेम इसी तरीके से। तो ये काफी तरीके मिल जाएंगे आपको टेबल ज्ञात करने के, बट आप क्लास 10th में तो आपको यही अच्छा है कि ट्रिकों के चक्कर में ना पड़े, डीपली समझें, बेसिक से समझें, क्योंकि आपकी ये नींव है तो आप जो है बेसिक से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रिक मेथड में ना पड़े। आप ये आराम से याद करें और सॉल्व करें अपना। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो एक मेथड ये था, दूसरा में साइन और कॉस का मान ज्ञात करके हम टेबल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, हमने माना ये हमारा हाथ है, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये हाथ है, क्योंकि मेरे पे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा अंगूठा, ये वाली ये उंगली, ये वाली ये वो, ठीक है। तो इसे हम क्या मान लेंगे 0 डिग्री, इसे क्या मान लेंगे 30 डिग्री, और इसे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर साइन का मान चलेगा तो क्या चलेगा क्लॉकवाइज, और कॉस का मान चलेगा तो क्या चलेगा एंटी क्लॉक। ठीक, इतना मान याद रखोगे। साइन का जो मान चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा और कॉस का मान चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो हम अब इस तरीके से अपनी टेबल से तुलना करके देखते हैं कि हम इस तरीके से मान सही याद कर सकते हैं या नहीं। पहला तो हमने निकाला साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, तो ये हो गया। तो हमने साइन 30 का मान निकाल रहे हैं, किसका साइन 30 का मान। तो साइन 30 में मैंने क्या बोला क्लॉकवाइज, तो घड़ी कैसे चलेगी क्लॉकवाइज चलती है तो ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो ऐसे। ठीक, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब देखो इसके बाद किस का मान निकालना है साइन 30 का मान, तो देखो क्या है ये कैसे चलेगी क्लॉकवाइज, तो साइन 30 का आएगी इस जगह पर। साइन 30 के बाद अब हमें देखना है कि हमारी उंगली के बाद कितनी उंगली है। साइन 30 के बाद देखो कितनी उंगली है, ये हो गई यहाँ, इसके नीचे कितनी 1, तो अंडर रूट जो भी जितनी हमारी उंगलियां नीचे की तरफ होंगी उन्हें हम प्रत्येक उंगली को अंडर रूट में लिखेंगे। जितनी भी संख्या हमारी उंगली नीचे होंगी, हमें निकालना साइन 45 का मान, तो कितनी उंगली हमारे पास 2, तो अंडर रूट 2 लिखेंगे।
हमारे पास अब कितनी उंगली, साइन 30 का मान निकालेंगे तो क्लॉकवाइज कितनी उंगली, √1, √1, और प्रत्येक में हम 2 का भाग देंगे। कितने का भाग, 2 का भाग। अब देखो जब √1 होता है तो √ से बाहर 1 आती है, कितना निकल के आता है, 1/2 आंसर। साइन 30 का मान कितना होगा, ये। इसके बाद हम देखते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 का मान। साइन 60 का मान देखेंगे तो देखो साइन 60 कितनी उंगली हमारे पास, 3। तो मैंने क्या बोला, जितनी भी हमारी उंगलियां नीचे की होंगी उन्हें हम क्या लगा देंगे, √ में। तो √3 कितने का भाग, 2 का भाग आंसर। तो साइन 60 का मान क्या हो गया, √3/2। अब देखो इसके बाद अगर हम निकालें cos 60 का मान, किसका मान, cos 60, तो देखो cos 60 ये आ गया। अब cos 60 में कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो cos में कितनी उंगली हमारे पास, 1, तो हम वही लेंगे cos 60, तो √1 कितने के बाद, 2 से क्या निकल के आएगा, 1/2, क्योंकि √ से बाद निकल के आएगा 1। हम निकाले अब cos 30 का मान, cos 30 कितनी उंगली हमारे पास, 3, तो √3 कितने का बाद, 2। तो देखो ये सेम आ रहा है। इससे हम नंबर 3 मेथड मैंने आपको बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ज्ञात करने के, जिससे आपको अच्छा लगे वो आप ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, और इससे आगे हम करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। तुम्हारी प्रश्नावली 8B डॉक्टर मनु अग्रवाल है, मैथ 10B क्लास 10। तो एक्सरसाइज क्या है, 8B का पहला सवाल। इसमें क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला सवाल है 2, 10, 30 अपॉन 1 + 10² 30, और इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा मान है। तो देखो 2 की जगह 2, 10 30 का मान टेबल में आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्या बताया था मैंने, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10² 30, मतलब 10 30 का जो मान होगा हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 10 30 का मान 1/√3 का वर्ग। इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग होगा तो 1, और √3 का वर्ग 3, 1/3। अब इसके बाद 2/√3 एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, तो यह क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो ये क्या होगा 2/√3, 3 और 4/3, और ये क्या है, अंश हर, पहली, चौथी और दूसरी, तीसरी। तो क्या हो जाएगा 2 × 3, और ये क्या 4 √3। जैसे क्या वर्ग करता है 2/√3, और जैसे हम √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास आया निकल के, ये 2 से क्या होगा कितना, 2 बार। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और ये क्या √3 से √3 का मान कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, √3/2, और √3/2 कितने का मान होता है, sin 60 का मान। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sin 60, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक, अब इसके क्या है, और 3 प्रश्न इसी में, प्रश्न नंबर 1 में ABC करके जो भी हो, इसके 3 पार्ट और है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर स्टार्ट करते हैं 2। तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है, tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3। 0 डिग्री का मान बड़ा है A + B से, A + B का मान या तो बराबर है या फिर 90 डिग्री से बड़ा है। A बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। आपको ओनली ये देखना है कि हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो पहली बात, आपको ये इससे कोई ये देखना नहीं है कि ये क्या चीज है, कहीं ऐसा हो कि ये क्या चीज है
और इसलिए समझ के प्रश्न को सबसे ज्यादा हम टेंशन ले लेते हैं और प्रश्न हमारे छोड़ देते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना। ये मान दिए और ए और बी का मान हमसे पूछा, तो देखो क्या दिया है, दिया है 10, इस जगह पर 10 है, 10 यदि 10 a प्लस बी बराबर, तो देखो 10 a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3। दूसरा दिया है हमें 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखो 10 a प्लस बी बराबर, इसे हम सेम ऐसे लिख लेंगे, 10 a प्लस बी बराबर 10 में √3 कितने का मान है, 10 60 का मान, 10 60 डिग्री। तो 10 से 10, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। सेम इसी तरीके से हम इसे हल कर लेंगे, 10 a माइनस बी बराबर, ये कितने का मान है, 10 30 डिग्री, ये 10 से 10, मतलब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अब इसे विलोपन विधि से हल कर लें। और विलोपन विधि, जब दो समीकरण दिए गए हो और विलोपन विधि को हम क्लास 8, 9 से हल करना जाते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या लिख लेंगे यहाँ, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, या फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण सेकंड क्या हमारा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 90, a बराबर 45 डिग्री। जब a का मान 45 है तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या कर देंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में, तो a का मान हम कितना रख देंगे, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर 15 डिग्री। a और b का मान पूछा हमसे, तो a का मान हो गया हमारा 45 और b का मान हो गया 15, यही हमसे दोनों मान पूछे। आप यहां तक से बता सकते हो। इससे हम गया प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, सत्य असत्य बताना है। इसके साथ हमें प्रश्न की संतुष्टि और करनी है कि उत्तर कैसे सही और कैसे गलत है। इसके साथ प्रश्न नंबर 3 का आता है, उत्तर की पुष्टि और कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर, साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी है या नहीं, हमें ये तो क्या है, ये मान तो साइन a प्लस बी का मान हमसे पूछा बराबर है साइन a प्लस बी के या है नहीं। माना हमने साइन, माना a बराबर हमने ले लिया 30 और b बराबर के ले लिया हमने 60 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। तो देखो साइन a प्लस बी कर दे, साइन a प्लस बी डिग्री करते हैं तो क्या हो गया, साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके बाद हम आते हैं बराबर आर साइड में, साइन 30 का मान, तो हम क्या रखेंगे, साइन 30 और साइन 60। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2, क्या हो जाएगा, जब हर समान है तो 1 प्लस √3। क्या ये मान, ये दो 1 बराबर ये है नहीं, तो ये क्या हुआ, असत्य। तो क्या हुआ, आपस में दो मान बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का बी, इसमें क्या है,
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब क्या है, साइन 0 डिग्री, थीटा मतलब क्या है, यही एंगल कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो देखो साइन सबसे पहले हम 0 का मान निकालेंगे तो 0, साइन 30 का मान निकालेंगे तो 1/2 मतलब वृद्धि हुई। फिर उसके बाद हम साइन 45 का मान निकालते हैं तो 1/√2, इसका मतलब और वृद्धि हुई। साइन 60 का मान निकालेंगे तो क्या √3/2 और वृद्धि हुई। और साइन 90 का मान निकालेंगे तो लास्ट में होता है 1। मतलब क्या हुआ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा ये सत्य। और जब साइन के मान में वृद्धि हो रही है तो कॉस के मान में क्या होगी कमी, क्योंकि जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस के मान में क्या होगी कमी होगी। सेम, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें क्या बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाएगा असत्य। इसके बाद आता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अभी हमने ये प्रूफ किया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान आपस में कभी बराबर नहीं होती, और साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। इसके अलावा दोनों और मान सब अलग अलग होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जब इसमें क्या बोला है प्रश्न में, इसे आपको ध्यान देना है कि परिभाषित नहीं है तो क्या है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए इन्फिनिटी है। अगर हमें लैंग्वेज को पकड़ना है तो ये क्या मतलब परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो उसका मान क्या होगा अपरिभाषित, और अपरिभाषित होगा तो क्या होगा इन्फिनिटी। देखते हैं कॉट 0 और कॉट 0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4, और 4 का कौन सा है सेकंड वाला। इसमें दिया है हमें कॉस, तो कॉस 45 का मान क्या है 1/√2। सेक 30 किसका उल्टा होता है कॉस, और कॉस 30 का मान क्या है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा सेम उल्टा 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा 2/, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो दिया होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर √3, यहाँ क्या हो जाएगा √3 से √3 तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या जाएगा 1/√3 तो क्या हो जाएगा 2/√3। पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी। पहली चौथी करेंगे तो हम क्या हो जाएगा √3, जब यहां से हम 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 प्लस √6, और ये आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो देखो क्या है इसमें सिद्ध करना हमें cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर कितने लाना है 1। तो देखो cos 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का मान होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 इसका क्या कर देंगे हम वर्ग। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का वर्ग। √3 का वर्ग करेंगे तो हम कितना आएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। जब हमारे हर समान है तो क्या होगा एलसीएम कितना आएगा 4, 3 और 1 4, और 4 का भाग 4 में देंगे तो 1, और यही हमें क्या करना था प्रूव। ठीक, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 6 और 7 प्रश्नावली जो 8A में थे उसी टाइप के दोनों प्रश्न। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 cos 60 का मान कितना है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना है √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना है √3/2 इंटू साइन 30, और साइन 30 का मान कितना है 1/2। इसके बाद देखो इसका जब हम गुणा करेंगे, मैं ये वाला जो नीचे होगा वो मान यहां कर देगा √3, 2 को गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस √3, 2 को गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये मान जब यहाँ बीच में माइनस है तो इससे कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा टोटल 0। प्रश्न नंबर 9 tan 30 और cot 60। tan 30 का मान
1/√3, तो 1/√3 और cot 60/√3, इससे ये कट जाएगा तो मान कितना आएगा 1 आंसर। तो आपकी ये प्रश्नावली 8B समाप्त होती है इसी में। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं और कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए। अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो उन पर लाइक कीजिए और आप यहाँ तक प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ